नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम उस रोड मैप का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जिसे हाल ही में पश्चिम बंगाल के औद्योगिक, नागरिक और आर्थिक पुनरुत्थान यानी एक नई शुरुआत के लिए प्रस्तावित किया गया है। हमारा फोकस पूरी तरह से सोर्स मटेरियल में दिए गए फैक्ट्स, डेटा और इस नए ब्लूप्रिंट पर होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसमें क्या नया प्रस्ताव रखा गया है। शुरुआत एक ऐसी स्टेटमेंट से करते हैं जो अपने आप में इस रोडमैप की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा को दिखाती है। राज्य को गुजरात से भी अधिक विकसित बनाना। देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे सुधारों के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़े और नाटकीय बदलाव का टारगेट है। ये क्लेम सच में बहुत बड़ा है और आज की इस चर्चा में हम यही देखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से इस लक्ष्य को जमीन पर कैसे उतारने की बात कही गई है। इन सारे पॉलिसी प्रपोजल्स को आसानी से समझने के लिए हमने इस सोर्स मटेरियल को 5 अलग-अलग हिस्सों या कहें तो पिलर्स में बांटा है। पहला, पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा। दूसरा, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार। तीसरा, औद्योगिक हब का विकास। चौथा, शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतें। और पांचवा, एक नई भूमि रणनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पिलर के साथ, पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा, जहां विकास की रफ्तार को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। पाते हैं दूसरे पिलर पर। यहां हम समझेंगे कि शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारना क्यों जरूरी है और कोलकाता की बदलती हुई डेमोग्राफी का इससे क्या लेना देना है। किसी भी औद्योगिक क्रांति के सफल होने के लिए जरूरी है कि वहां के बड़े शहरों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसे पूरा सपोर्ट करे। और यहीं पर सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत ही चौंकाने वाली चुनौती सामने रखता है। शहरी पश्चिम बंगाल की कुल प्रजनन दर यानी TFR सिर्फ 1.3 है। सच कहें तो ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का साफ संकेत है कि राज्य के शहर एक ऐसे जनसांख्यिकीय बदलाव से गुजर रहे हैं जिसका सीधा असर आने वाले कल की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर पड़ना तय है। इस डेटा को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक दिलचस्प बात निकल कर आती है। यह डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारे देश के दूसरे तेजी से बढ़ते युवा महानगरों के बजाय यूरोपीय संघ से ज्यादा मिलती जुलती है। सोर्स के अनुसार कोलकाता की आबादी लगातार सिकुड़ रही है और उम्र दराज हो रही है। और खास बात यह है कि ये बुजुर्ग आबादी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अपनी जमीनें और संपत्तियां बेच रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि शहर का फैलाव उन शहरों की तरह नहीं हो रहा जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए यहां अर्बन प्लानिंग का एक बिल्कुल अलग अप्रोच चाहिए। इस सिकुड़ती आबादी की चुनौती के साथ साथ नागरिक सुविधाओं का फेल होना एक और बड़ा मुद्दा है। फिलहाल पानी और सीवरेज जैसी बेसिक चीजें दिवालिया हो चुके नगर निकायों के हाथ में हैं। वाटर टैक्स न होने और सदियों पुराने सीवरेज सिस्टम के चलते पूरा बुनियादी ढांचा चरमरा गया है। तो इस रोड मैप में इसका समाधान क्या है? प्रस्ताव ये है कि इन जिम्मेदारियों को संघर्ष कर रहे म्युनिसिपल सेटअप से हटाकर हैदराबाद मॉडल की तर्ज पर डेडिकेटेड राज्य निकायों को सौंपा जाए। इससे लोकल बॉडीज पर से बोझ कम होगा और इन्वेस्टमेंट्स को सही ढंग से चैनल किया जा सकेगा। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, जो है औद्योगिक हब का विकास और बड़े इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारना ही आखिरी मंजिल नहीं है। ये तो अगले और सबसे बड़े कदम के लिए महज एक बेस तैयार करना है। जब शहर सही तरीके से फंक्शन करेंगे तभी बड़ी कंपनियां वहां अपने कारखाने लगाने का सोचेंगी। इस रोडमैप को ड्राइव करने वाले घोषणा पत्र में 4 अलग-अलग इंडस्ट्रियल हब बनाने का वादा किया गया है, जिसमें से 3 प्राइम लोकेशंस की पहचान तो तत्काल विकास के लिए कर भी ली गई है, और वो हैं हल्दिया, सिंगूर और दुर्गापुर। अगर हम इस स्पेसिफिक ब्रेकडाउन को देखें तो प्लान बिल्कुल क्लियर लगता है। आर्थिक गति को तेज करने के लिए नई जमीनें ढूंढने के बजाय पहले से उपलब्ध लेकिन बंद पड़ी या अनयूज्ड जमीनों का पूरा फायदा उठाया जाएगा। जैसे सिंगूर में बंद पड़ा टाटा नैनो प्लांट है जो अब खेती के लायक नहीं बचा। हल्दिया में पोर्ट के पास एक्स्ट्रा जमीन है और दुर्गापुर में MAMC और फर्टिलाइजर कॉर्प जैसी पुरानी बंद हो चुकी सरकारी सुविधाओं के पास हजारों एकड़ औद्योगिक भूमि बेकार पड़ी है। इन्हीं खाली पड़ी जगहों में एक नई जान फूंकने का प्रस्ताव इस रोडमैप में रखा गया है। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो फैक्ट्रियों से आगे बढ़कर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों पर फोकस करता है। देखिए, फैक्ट्रियां लगाना एक बात है, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट इस बात पे जोरदार ढंग से जोर देता है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बराबर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज तभी ग्रो करती हैं जब वहां काम करने वालों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल हों।
एक तरफ चला उत्तरी बंगाल और आसनसोल का इलाका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक के छात्रों को आकर्षित करके एक शानदार एजुकेशनल हब बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यहाँ क्वालिटी प्राइवेट हेल्थ केयर और टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज की बहुत भारी कमी है। आज की तारीख में भी लोगों को स्पेशल मेडिकल केयर के लिए बिहार या नेपाल तक जाना पड़ता है। रोडमैप का यह मानना है कि जब तक इस असंतुलन को ठीक नहीं किया जाता, तब तक रियल ग्रोथ आना नामुमकिन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, एक बिल्कुल नई भूमि रणनीति। किसी भी राज्य में नए उद्योगों के लिए जमीन ढूंढना हमेशा से एक पेचीदा मुद्दा रहा है, खास तौर पे बंगाल में। पर खास बात यह है कि ये नई लैंड स्ट्रैटेजी जबरन भूमि अधिग्रहण वाले उस अति संवेदनशील और विवादित मुद्दे को पूरी तरह से बाईपास कर देती है। इसके बजाय पूरा फोकस कलकत्ता और हावड़ा जैसी जगहों में बंद पड़े उद्योगों की विशाल खाली पड़ी जमीनों के उपयोग पर है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ को तेजी से बढ़ाया जाए और किसी भी तरह के राजनीतिक विवादों से बचते हुए निवेश के लिए एक पॉजिटिव और सुरक्षित माहौल बनाया जाए। और इस पूरे रोड मैप के पीछे की जो अर्जेंसी है वो इस बार चार्ट से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। जरा इन आंकड़ा पर गौर करें। सोर्स बताता है कि कोलकाता जैसा एक बड़ा और ऐतिहासिक महानगर वर्तमान में उतना ही टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जितना विशाखापत्तनम और वडोदरा जैसे उससे बहुत छोटे शहर कर रहे हैं। ये तुलना वाकई चौंकाने वाली है और ये दिखाती है कि एक वक्त का महान औद्योगिक शहर अपनी क्षमता से कितना पीछे चल रहा है। और यही वजह है कि एक नाटकीय बदलाव की इतनी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। तो इस विश्लेषण के आखिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या इन छोड़े गए हबों को वापस से खोलने और म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने से वाकई वो बड़ा बदलाव आ पाएगा जिसकी इस क्षेत्र को तलाश है? क्या इन बंद पड़ी मिलों की जमीन आने वाले नए तकनीकी और औद्योगिक युग की नींव बन सकती है? डेटा और सोर्स मटेरियल ने अपना ब्लूप्रिंट तो पेश कर दिया है, अब देखना यह है कि ये जमीन पर कैसे उतरता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।